आज का टॉपिक रहेगा भारत सरकार की निधियां। अगर हम साधारण भाषा में बोले, लोकल लैंग्वेज में, जैसे कि सरकार का खजाना। सरकार का खजाना, सरकार अपना खजाना कहाँ रखती है? जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, खजाना खुल जा सिम सिम, एकदम से गेट खुलता है और चारों तरफ पेटियां भरी रखी हैं सोने की। ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है, भारत सरकार के राष्ट्रीय बैंकों में अकाउंट है, जिनमें भारत सरकार जितना पैसा लेती है कर के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से, उसको जमा करती है। तो ये भारत सरकार के 3 अकाउंट है। भारत सरकार जहां अपना पैसा रखती है, जो उसके पास आता है। तो एक है संचित निधि। भारत सरकार अपना पैसा जहां इकट्ठा करती है, ठीक है ना। अब क्या है, ये इतना बड़ा देश है, ठीक है। यहाँ पे किसी ने बाइक खरीदी, यहाँ पे किसी ने जमीन खरीदी, यहाँ किसी ने इनकम टैक्स दिया, तो ये कहाँ जाएगा? यह केंद्र, केंद्र सरकार के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? केंद्र सरकार के पास जाएगा। अब केंद्र सरकार क्या करेगी? मोदी जी ऐसा थोड़ी थोड़ी करेंगे, एक मटका लिया और उसमें सब लाओ भाई कर डाल दो। ऐसा थोड़ी है। वो क्या है कि सब वो बैंक अकाउंटों में जमा होता रहता है, ठीक, जिसका सरकार देख रेख करती है, और उसमें से ही पैसे लेके जो भी लोक कल्याण के कार्य हैं उन पर खर्च करती है। तो उसमें सबसे बड़ी निधि है भारत सरकार की संचित निधि। दूसरी है लोक लेखा निधि। तीसरी है आकस्मिक निधि। ये भारत सरकार की 3 निधियां हैं। ये हमारे संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं, जिनमें 266(1) में संचित निधि के बारे में बताया गया है, लोक लेना लेखा निधि के बारे में 266 में बताया गया है, आकस्मिक निधि के बारे में 267 में बताया गया है। मतलब ये भारत सरकार की 3 बड़ी निधियां हैं। मतलब ये मान लो अकाउंट हैं, जिनमें भारत सरकार जो टैक्स से, ऋण से कोई भी पैसा लेती है, चारों तरफ से जो पैसा आता है वो इनमें आके जमा हो जाता है, ठीक है। और फिर इसी में से निकाल के भारत सरकार अलग अलग क्षेत्रों में विकास के कार्य करती है, ठीक। समझ आ गया ना? आज हम देखेंगे संचित निधि। सबसे पहले संचित निधि। संचित निधि भारत सरकार की, ये मान लीजिए सबसे बड़ी पेटी है। अभी मैंने 3 पेटियां बता दी, जिसमें भारत सरकार अलग अलग कामों के लिए धन को संचित करेगी। संचित का मतलब इकट्ठा करेगी अलग अलग क्षेत्रों से। तो सबसे बड़ी पेटी संचित निधि। तो इसमें लिखेंगे भारत सरकार की सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी निधि है, अकाउंट है, जिसमें भारत सरकार सब सब स्रोतों से, जितने भी स्रोतों से धन आता है, आगे इसमें इकट्ठा होता है।
धन इकट्ठा करती है। जैसे कोई भी कर लगेगा, कोई भी टैक्स लगेगा, वो हाउस टैक्स हो, आयकर हो, जैसे सीमा शुल्क, आय कर, ठीक है, कोई भी कर हो, जैसे ये मान लो जीएसटी, सब किस में आएगा, आएगा इसमें इकट्ठा होगा। जैसे भारत सरकार ने ऋण दिया, ऋण देती है ना भारत सरकार, ऋण से वसूला गया ब्याज, वो भी किसमें इकट्ठा होगा, संचित निधि में। तो समझ आया। जैसे हम पैसा कमाते हैं और किसी अकाउंट में जाके जमा कर देते हैं, इसलिए जमा करेंगे भाई, मैं मान लिया मैं 4 काम कर रहा हूँ, सुबह एक काम कर रहा हूँ, दूसरा काम कर रहा हूँ, यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, पैसा लेके जा रहा हूँ, एक दूसरा काम कर रहा हूँ या दूसरी कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, वहां से पैसा ले रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ। तो क्या हो गया, मैंने क्या किया, एक बैंक को, ठीक है, ये बैंक को, इसमें एक छोटा सा अकाउंट मेरा होगा, ये क्या हो गया, अकाउंट, ये मेरा अकाउंट होगा। तो मैं क्या करूँगा, मान लिया मैं महीने में कितना भी पैसा कमाऊंगा, महीने में क्या कमाया मैंने, पैसा कई क्षेत्रों से कमाया, थोड़ा यहाँ से, 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 ठीक है। तो मैंने क्या किया, सारा अकाउंट में जमा कर दिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है, सारा पैसा मैंने कहाँ कर दिया। अब ऐसा है कि मैं एक बैंक ही हो गया, दूसरे बैंक में भी अकाउंट खुलवा सकता हूँ, यहाँ पे भी अकाउंट खुलवाया, थोड़ा पैसा इधर दिया, थोड़ा पैसा इधर जमा कीजिए। तो सरकार ने भी राष्ट्रीय बैंकों में अपने अकाउंट खुलवाए हुए हैं, ठीक है। जो जैसे किसी से सीमा शुल्क लिया, कोई कर लगाया, जीएसटी आया, ऋण का भुगतान जैसे भी है, वो सब कहाँ किया, बैंक अलग अलग अकाउंटों में जमा कर दिया, उसको बोलते हैं भारत सरकार की संचित निधि। ये किस अनुच्छेद में बताया गया, 266 में, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, संचित निधि होता है क्या, समझ आ गया, क्या होगा इसमें, ये पैसे आने का स्रोत हो गया, ये क्या बताया मैंने, पैसा आता है, ठीक है, लेकिन अब आता है तो जाता भी होगा। अब अगर पैसा आया है तो जाएगा भी ना भाई। अब जब मैंने अपने अकाउंट में पैसे जमा कर दिए तो ऐसा थोड़ी ना मैं उनको बैंक में डाल के भूल जाऊंगा, जब जरूरत पड़ेगी, आज मुझे कपड़े लेने हैं तो क्या करूंगा, एटीएम लेके जाऊंगा या बैंक से जाऊंगा, पैसे निकालूंगा, अब वो मेरा धन है। तो मैं अपने घर में बात करूंगा कि भाई मान लिया शादी आ गई, शादी में कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, कि भाई बैंक से मैं 10,000 रुपये निकाल लेता हूँ, कपड़े वपड़े बना लें, ऐसा ही होगा ना। तो ऐसे ही भारत सरकार क्या करती है, पैसे खर्च करती है। तो संचित निधि से व्यय, संचित निधि से व्यय मतलब मैं इससे पैसा निकालूंगा खर्च करने के लिए। तो इसके निकालने के, व्यय करने के दो तरीके हैं, ठीक है, इससे दो प्रकार के व्यय किए जाते हैं। हमारी संचित निधि से दो प्रकार के व्यय आते हैं, एक संचित निधि पर भारित व्यय, जो संचित निधि पर भारित व्यय हैं, इनके लिए, अगर इनके लिए हमें पैसा निकालना है तो इनके लिए समझ गए, अगर हमें संचित निधि से किसके लिए पैसे निकालना है, संचित निधि पे भारित व्यय के लिए पैसा निकालना है, तो इसके लिए ना तो हमें संसद से अनुमोदन लेने की जरूरत है, ना हमें संसद में मतदान करने की आवश्यकता है। इसमें क्या क्या आएगा, जैसे जैसे हम वेतन देते हैं,
वेतन किसका देंगे? संचित निधि से। जो हमने वेतन दिया राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा वो लोकसभा अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, सभापति उपसभापति का वेतन हो गया। और संवैधानिक पद व्यय, जो भी संवैधान पद में व्यय होंगे, मतलब संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे हैं उनके जो खर्चे होंगे, जैसे भत्ते मिलेंगे, कुछ राष्ट्रपति को कुछ भत्ते मिलते हैं, उनके रहने के लिए जगह होती है, उनका बिजली का बिल हुआ, तो वो किसमें आएंगे? संवैधानिक पद पर बैठे व्यय में आएंगे। इसमें वेतन में, वेतन किस किस का देंगे? जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका वेतन आ गया। राज्यसभा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा, तो लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इनका क्या होगा? वेतन। ठीक है, इनका वेतन किससे जाएगा? संचित निधि से। ठीक है, तो जब इनका वेतन देना है तो इनका वेतन तो हर महीने जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? भाई कोई भी काम करेगा राष्ट्रपति, ऐसा थोड़ी ना एक महीने तनख्वाह लेगा, एक महीने नहीं लेगा, तो हर बार संसद में जाएंगे हम, किसी को तनख्वाह देनी है तो अनुमोदन के लिए, तो इसके लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। भाई हर महीने तनख्वाह देनी है, हर महीने को वेतन पे करना है, तो उसके लिए हम हर बार थोड़ी संसद जाएंगे, तो वहां पे मतदान कराएंगे, तो संसद को तो यही काम रह जाएगा हर महीने, तो इसलिए इसके लिए मतदान की आवश्यकता नहीं होती। एक और इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन। ठीक, वेतन किसका हो गया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इनका वेतन हो गया। लेकिन हाई कोर्ट का वेतन, जो रिटायर्ड न्यायाधीश है उनका वेतन, क्योंकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो वेतन है वो तो देगा राज्य, जिस राज्य में वो पोस्टेड है। जैसे यूपी का इलाहाबाद है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, इसमें जज है एक, तो इसका वेतन कौन देगा? यूपी सरकार। किससे? अपनी संचित निधि। ठीक है, किससे देगी? अपनी संचित निधि से। लेकिन इसकी पेंशन रिटायर होने के बाद, जब ये जज रिटायर हो जाएगा तो इसकी पेंशन कहां से मिलेगी? केंद्र सरकार की संचित निधि से। समझ आ गया? दूसरा हो गया संसद से अनुमोदन आवश्यकता होती है, और इसके लिए मतदान कराना होगा। अरे अनुमोदन तब मिलेगा जब मतदान हो, क्योंकि ये व्यय कैसे हैं? जैसे हमें बजट के लिए पैसा चाहिए, ठीक, बजट के लिए पैसा चाहिए, कोई भी विकास कार्य करना है उसके लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संसद की अनुमति आवश्यक है। जैसे धन विधेयक हमने पढ़ा था, धन विधेयक, उसके लिए पैसा चाहिए तो संसद की अनुमति की आवश्यकता होगी। तो ये आएगा संचित निधि के भारित, भारित व्यय में आ गया, जो भार है संचित निधि में, जिसका पे करना ही करना है, हर बार पे करना है। लेकिन मान लिया एक योजना अभी निकाली, वो ऐसा थोड़ी ना कि वो हर बार उसके लिए पैसा जाता रहेगा। ये इस साल का जो बजट आया, इस साल के बजट की इनकम, वो इतना पैसा निकालना है, अगले वो साल बजट बढ़ेगा या घटेगा,
है ना, ज्यादातर बढ़ता ही है, तो फिर अगले साल जितने पैसे चाहिए उसका अनुमोदन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 266 राज्यों में भी संचित निधि की व्यवस्था करता है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, संचित निधि जो है आर्टिकल 260 राज्यों में, अभी हमने केंद्र की संचित निधि पढ़ी है, इसके बाद 266 राज्यों में भी संचित निधि की व्यवस्था करता है कि राज्य अपना खर्चा कर सके। तो वो कैसे करेंगे, वो भी ऐसे ही करेंगे। जो भारी क्रय होंगे उसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और जो व्यय करने होंगे उसके लिए राज्य विधानसभा की उन्हें अनुमति लेनी होगी। तो ये हो गए हमारी संचित निधि। अब देखते हैं आकस्मिक निधि। ये लोक लेखा नीति देखने चलो। चलो आकस्मिक निधि देखिए। अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 267 में दिया हुआ है आकस्मिक निधि। आकस्मिक, आकस्मिक से आप समझ रहे हो जिसकी अकस्मात आवश्यकता हो। कैसी निधि, जो मतलब बुरे समय के लिए बचा के रखी गई है। आकस्मिक निधि का मतलब क्या है, जो बुरे समय में काम आए। आकस्मिक, अचानक, इमरजेंसी, जैसे अचानक किसी जरूरत पड़ गई, जैसे मान लिया कोरोना ही आ गया। कोरोना का कोई बजट पास थोड़ी था पहले कि भाई कोरोना आएगा तो हमें इतने लोगों को घर बैठा के खाना खिलाना पड़ेगा, है ना, या इतनी व्यवस्था में करनी पड़ेगी डॉक्टरों की, या वैक्सीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे संविधान में व्यवस्था है आकस्मिक निधि की 267 में। तो लिखेंगे इसका उपयोग, हाँ आकस्मिक मतलब अचानक कोई जरूरत पड़ गई, मान लिया कोई महामारी आ गई या कोई युद्ध छिड़ गया, तो उसके लिए क्या है, एक बजट अलग, पैसा अलग से निकाल के रख देते हैं, भाई इतनी जरूरत पड़ेगी तो हम आकस्मिक निधि में इसको यूज कर लेंगे। अकस्मात, आकस्मिक निधि मतलब अकस्मात जिसकी आवश्यकता पड़ जाए उसको बोलते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि क्या होगी, जिसका उपयोग हम परिस्थिति के लिए करते हैं। अच्छा, इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे अगर हमें से पैसा निकालना है तो हमें पहले क्या था, अगर हमें संचित निधि से कोई पैसा निकालना था तो उसके लिए क्या करते थे, अनुमोदन करते थे। भाई संसद से क्या करेंगे, अनुमोदन करेंगे। संसद का सत्र चल रहा हो, और अब सोचो कि अगर अकस्मात पैसे की जरूरत पड़ गई, कोरोना का पेंडेमिक आ गया, तो वो बोल के तो आता नहीं, अचानक आएगा। अब अचानक आएगा तो सरकार को अचानक पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो संसद सत्र में तो बजट पास कराने में उसका बहुत टाइम लगेगा, अनुमोदन लेने में। तो इसके लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, मतलब एकदम नहीं होती, पैसा यूज कर लेते हैं उसके बाद करा लेते हैं। लेकिन क्या करेंगे, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। तो इसमें लिखें इससे पैसा निकालने के लिए
ठीक है, ये लाइन समझ आई। इससे पैसा निकालने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अब क्या हुआ, अकस्मात ही एकदम युद्ध छिड़ गया, अब कोरोना भी एकदम अकस्मात आ गया, केस बढ़ने लगे, एकदम विस्फोट हो गया, ठीक है, तो भारत सरकार को पैसे की जरूरत पड़ी। अब मान लिया बजट सत्र अब या मानसून सत्र चल रहा था, ये खत्म हो गया, सत्र नहीं चल रहा। अब ऐसा थोड़ी ना सत्र के बीच में ही आएगी महामारी, सत्र खत्म हो गया तब आ गई, फिर सब विशेष सत्र बुलाओ, कोई सांसद कहीं पे है, कोई कहीं पे है, कोई विदेश जा रहा है किसी टूर पे, कोई कहीं, तो एकदम तो नहीं बुला सकते और एकदम सब आ भी नहीं सकते। तो इसके लिए क्या किया गया कि आप पैसा निकाल लो, किससे, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, इसकी अनुमति रहती है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति के पास गए कि जी ऐसी व्यवस्था है, अकस्मात इतने पैसे की जरूरत है, तो इसकी मंजूरी लेंगे और निधि से पैसा निकाल लेंगे। कौन सी निधि से, आकस्मिक निधि 267 से। तो अब हमने पैसा निकाल लिया, खर्च कर दिया, तो अब क्या करेंगे, हमने पैसा खर्च कर लिया, ठीक है, पैसा निकाल के खर्च कर लिया, तो क्या करेंगे फिर, संसद के पास जाएंगे। संसद के पास क्यों जाएंगे, क्यों जाते हैं संसद के पास, हाँ, क्योंकि ये पैसा किसका है, कहाँ से आया, संचित निधि में। भाई आकस्मिक निधि हो, संचित निधि हो, लोक लेखा निधि हो, पैसा कहाँ से आता है, जनता का पैसा है। तो इन निधियों के बारे में कहा जाता है कि पैसा किसका है, जनता का। खर्च किसके लिए होगा, खर्च होगा जनता के लिए, ठीक है, और किसकी अनुमति से, जनता की अनुमति से। इसी में समझ आया, मैं समझाता हूँ, इसीलिए तो हूं मैं समझाने के लिए, बाकी मेरा क्या काम है। क्या हुआ, अब देखो, कोई भी सरकार का बैंक है, कोई भी निधि है सरकार की, ठीक है, एक निधि है, उसमें पैसा कहाँ से आया, भाई हमने बिस्किट खरीदा, बिस्किट पे टैक्स दिया, वो टैक्स सरकार ने ले लिया। हमने जमीन खरीदी, कपड़े खरीदे, सब पे टैक्स दिया, फ्री तो कुछ नहीं है। तो टैक्स किसने दिया, जनता ने, एक एक आदमी जनता है ना, सब टैक्स किसने दिया, जनता ने दिया, ठीक, जनता ने किसको दिया, सरकार को। लेकिन दिया किसने, पैसा जनता का दिया, किसको, सरकार को, सरकार को दिया, तो पैसा किसका हुआ, जनता का, ठीक है। सरकार क्या करेगी, इस पैसे का उपयोग विकास करेगी, विकास करेगी ना, सरकार इस पैसे को लेगी जनता से और क्या करेगी, विकास करेगी, विकास करेगी, तो विकास किसका होगा, जनता का होगा। तो पैसा जनता का खर्च किस पे हुआ, जनता पे। मान लिया हॉस्पिटल बने सरकारी या सरकारी स्कूल बने, कौन पढ़ेगा उसमें, जनता पढ़ेगी, जनता, उनके बच्चे पढ़ेंगे। अस्पताल, सरकारी अस्पताल में कौन जाएगा, जनता ही जाएगी। मान ली सड़कें बनेंगी, उन पर कौन चलेगा, जनता ही चलेगी, ठीक है। बसें चलाएंगी सरकार, तो कौन चलेगा, जनता ही चलेगी, ठीक। तो जनता का पैसा जनता के लिए खर्च हुआ। अब लास्ट वाले जाएंगे, अनुमति। अनुमति किसकी मिलेगी, जनता की, कैसे, क्योंकि अनुमति होगी संसद की। जन जनता अपने प्रतिनिधि कहाँ पहुंचाती है, संसद में, ठीक है, कि हमारे काम आप जाके संसद में कीजिए। तो किसने पहुंचाए संसद में, एमपी, जनता ने। किसका निर्णय लेंगे, जनता का। तो संसद चलाने बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, जनता की। तो जनता का पैसा जनता के विकास के लिए जनता की अनुमति से खर्च हुआ, ठीक है।
अब जैसे ये है आकस्मिक निधि, वर्तमान में इसकी निधि, अभी जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो हर चीज का दाम बढ़ गया, हर चीज के कीमत बढ़ गई है। तो पहले कितनी थी? 500 करोड़। अब इससे बढ़ाकर पहले कितनी थी? 500 करोड़ थी, अभी कितनी कर दी गई है? 30,000 करोड़। ठीक है। और इसकी देखभाल अगर लिखें, इसकी देखभाल या रख रखाव भारत सरकार का वित्त सचिव करता है। कौन करता है? इसके रख रखाव कौन करेगा? भारत सरकार का वित्त सचिव। अगर हम देखें तो ये अगर देखा जाए तो किसके अधीन है? राष्ट्रपति की। क्योंकि राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। अगर मैं राष्ट्रपति से जाके पूछना पड़ेगा पहले कि सर हम इससे पैसा निकाल लें, राष्ट्रपति अनुमति देगा तो पैसा निकलेगा। तो अधीन किसके हुआ? राष्ट्रपति की। लेकिन रख रखाव कौन करता है? देखभाल भारत सरकार का सचिव। ठीक है। तो एक तरह से आप सोचिए कि सरकार के ही अधीन है। भाई राष्ट्रपति किसका बंदा होता है? सरकार का, जो जिसके बहुमत है उन्हीं का बंदा होता है। और भारत सचिव का रख रखाव करता है। तो ये निधि सरकार के अधीन है। पहले वाली की थी संसद की, अब ये किसके? सरकार के। तो ये समझ आ गया? क्लियर है? एक छोटी सी निधि और होती है लोक लेखा निधि, उसको भी पढ़ ही लेते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पे एमपी चुने जाते हैं, है ना? तो एमपी की निधि आती है ना, एमपी को निधि मिलती है। चलो उसको भी देख लेते हैं एक बार। एमपी लैंड लोक लेखा के बाद उसको दे दो। एक होती है लोक लेखा निधि 266 अनुच्छेद, ये एक छोटी सी निधि है। इसमें इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसके बारे में कहा जाए जनता का पैसा सरकार के पास, के बारे में जनता का पैसा सरकार के पास। जैसे पीएफ अकाउंट होते हैं, पोस्ट ऑफिस बचत, सरकारी योजनाएं, ठीक है, उसका पैसा। जैसे पीएफ अकाउंट होते हैं, ठीक है, योजनाएं और पोस्ट ऑफिस बचत। इसके बारे में कहा जाए कि वो पैसा जो सरकार को जनता को लौटाना है। लोक लेखा निधि में कौन सा पैसा आएगा? वो पैसा जिसे सरकार को जनता को लौटाना है। समझ आए? अब जैसे हर कोई अपने वेतन में से पीएफ कटाता है, जमा कहाँ होता है? सरकार के पास। ठीक है। फिर सरकार को वापस करना है ना, वो पैसा बढ़ा के वापस करना है, तो सरकार की लाइबिलिटी हो गई। तो ये क्या हो गया? जनता का पैसा जो सरकार को जनता को ही लौटाना है। जैसे